नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री जी डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह अध्याय बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण है। इस अध्याय को हम पहले भी सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। पत्री सर फिर भी हमें दोबारा बता रहे हैं। प्यारियों, आप इसको ध्यान से सुने और समझें। आइए इंग्लिश के वर्ड्स को पहले इसको सुनते हैं, फिर उसके बाद इसके हिंदी के अर्थ को हम सुनेंगे। Initiation second. Initiation means initiation into spiritual science. Initiation means getting introduced to the concept of spiritual practice. Spiritual science states that we create our own realities through our choices, desires, visualizations, imaginations, belief patterns, faith, thoughts, words, action, reactions, etc. Spiritual practice begins with deep desire. When you want to become a master of spiritual science, initiation means the beginning of our spiritual practices. We initiate ourselves. The first spiritual practice begins when we meet other people who are spiritual practitioners. We are enthused by them, we are inspired by them, we are happy to meet them. That happening is our initiation. That is the beginning of self-propulsion. Greetings to all initiates. आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड को हम दोबारा सुनते हैं। इनिशिएशन सेकंड. इनिशिएशन मींस इनिशिएशन इनटू स्पिरिचुअल साइंस. इनिशिएशन मीन getting introduced to the concept of spiritual practice. Spiritual science states that we create our own realities through our choices, desires, visualizations, imaginations, belief patterns, faith, thoughts, words, actions, reactions, etc. Spiritual practice begins with deep desire. When you want to become a master of spiritual science, initiation means the beginning of our spiritual practices. We initiate ourselves. The first spiritual practice begins when we meet other people who are spiritual practitioners. We are enthused by them, we are inspired by them, we are happy to meet them. That happening is our initiation. That is the beginning of self-propulsion. Greetings to all initiates. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से हम सुनते हैं और समझते हैं। पत्री सर ने हमें सरल शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं, लेकिन हम कितना इसको समझ रहे हैं ये हमारे पर निर्भर है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस शब्दों को हम अगर अपने जीवन के अंदर उसको अच्छी तरह सुनकर समझ के अगर अमल करते हैं, हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। इसका शब्द, हर शब्द महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, इन शब्दों को, हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। दीक्षा टू. दीक्षा का अर्थ आध्यात्मिक विज्ञान में दीक्षा. दीक्षा का अर्थ आध्यात्मिक की अवधारणा से परिचित होना। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि हम अपनी वास्तविकताओं के निर्माण स्वयं करते हैं। अपनी पसंद, इच्छाओं, कल्पनाओं, विश्वास पैटर्न, विश्वास, विचारों, शब्दों, कार्यों, प्रतिक्रियाओं आदि आदि के माध्यम से। आदि आध्यात्मिक अभ्यास शुरू होता है गहरे ध्यान के साथ। जब आप आध्यात्मिक विज्ञान में मास्टर यानी स्वामी बनना चाहते हैं, दीक्षा का अर्थ हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं की शुरुआत हम स्वयं पहल करते हैं। पहला आध्यात्मिक विकास तब शुरू होता है जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं जो आध्यात्मिक अभ्यासी हैं। हम उनसे उत्साहित हैं, हम उनसे प्रेरित हैं, हम उनसे मिलकर खुशी होती है और वो घटित होना हमारी दीक्षा है। वो आत्म प्रणोदन है। सभी आरंभकर्ताओं को नमस्कार। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम दोबारा सुनते हैं और समझते हैं। दीक्षा टू. दीक्षा का यहाँ पे अर्थ पत्री सर हमें जो बता रहे हैं, दीक्षा जो वो आप अन्य संस्थाओं के माध्यम से आप सुनते होंगे कि इस संस्था में आइए आपको हम दीक्षा देंगे। ये वो दीक्षा नहीं है। दीक्षा का मतलब ध्यान में प्रवेश, ध्यान में आरंभ जब हम ध्यान करते हैं, शुरुआत में जब हम सीखते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं और अमल करते हैं, जब ध्यान में प्रवेश करते हैं, उस दीक्षा की बात हो रही है। ना कोई नामदान या कोई ऐसा कोई मंत्र या सूत्र आपको ऐसा नहीं इसमें बताया जा रहा कि उसको ऐसे करना है। ये सिर्फ ध्यान में जब प्रवेश हम करते हैं तो वे उस चीज को बता रहे हैं। दीक्षा का अर्थ आध्यात्मिक विज्ञान में दीक्षा, जो स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान की जो जानकारी, जो सूचनाएं हमें जो पत्री सर बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। दीक्षा का अर्थ आध्यात्मिक की अवधारणा से परिचित होना।
आध्यात्मिकता के बारे दीक्षा का अर्थ है कि उन चीजों को हम सुनना और समझना जो पत्ती सर बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करना है, अपने श्वासों के साथ ध्यान करना है, आनापानसति ध्यान करना है, आंखें बंद करके स्थिर बैठकर अपने आती जाती श्वास को महसूस करना है। इन चीजों को हमें दीक्षा के रूप में बता रहे हैं। जब हम ध्यान में शुरू प्रवेश करते हैं, जैसे जैसे प्रवेश करते हैं वैसे दीक्षा में हम पूरे पूर्ण हो जाते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि हम अपनी वास्तविकताओं का निर्माण स्वयं करते हैं। इन चीजों को हम पहले भी हम सुन चुके हैं, समझ भी चुके हैं, हम जानते भी हैं। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी के बारे ये जो एक स्पीच है उसके बारे माध्यम से हम लोग बहुत कई बार सुने हैं। पति सर फिर भी हमें दोबारा बता रहे हैं कि हम अपनी वास्तविकता का निर्माण जो हैं उन चीज का निर्माण जो है हम स्वयं करते हैं। कि किस चीजों के द्वारा हमारा निर्माण होता है उन चीजों के शब्दों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। जैसे आप अपनी पसंद, आपकी चॉइस क्या है, इच्छाओं, कल्पनाओं, विश्वास पैटर्न, विश्वास, विचारों, शब्दों, कार्यों, प्रतिक्रियाओं आदि आदि के माध्यम से आध्यात्मिक शुरू होता है जब गहरी इच्छा से के साथ। यहाँ दो जो लाइनें जो बत्ती सर जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी हम चीजें करते हैं, जो भी हम रियलिटी करते हैं वो क्रिएट करते हैं जो अपनी इच्छा, कल्पनाओं, शब्दों के माध्यम से हम जैसा सोचते हैं, जैसा कार्य करते हैं, जैसा हम बोलते हैं वो ऐसा हमारी रियलिटी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन चीजों को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से पत्री सर हमें बता रहे हैं कि हमें निर्माण कैसा करना चाहिए, कैसे शब्द बोलने चाहिए, कैसी हमें इच्छा होनी चाहिए और किस चीज के बारे कल्पना करनी चाहिए, उन चीजों के बारे बता रहे हैं। और ध्यान जो हमारा जो आध्यात्मिक अभ्यास तभी शुरू होगा जब हमारे अंदर से गहन इच्छा होगी या अंदर से डीप डिजायर होगा। जब हमारे इच्छाएं नहीं, किसी को आप जबरदस्ती से ध्यान नहीं करा सकते या ध्यान के बारे आप उनको बैठा नहीं सकते, लेकिन जब उसकी गहन इच्छा होगी तो वह स्वयं उस चीज को सुन के समझ के जब अमल करना शुरू कर देगा तो आप बैठना शुरू कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पत्ती सर यही बोल रहे हैं कि अपने इच्छा को बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से हमें ध्यान करना होगा। बार बार ध्यान करें, हमेशा ध्यान करें और स्वाध्याय करें, संजन संगति करें। जब आप आध्यात्मिक विज्ञान में मास्टर बनना चाहते हैं, जब अगर आप अपने मास्टर योर वर्ड्स, मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर एक्शन, इन चीजों के ऊपर आप मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से ध्यान करना है, अभ्यास प्रयास करते रहना है। लगातार ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजन संगति करें। इनके माध्यम से ही अपने मास्टर बन सकते हैं। अगर हम स्वामी बनना चाहते हैं अपने, इन चीजों को हमें अमल करना होगा पूर्ण रूप से। ये नहीं कि आज किया तो 10 दिन छोड़ दिया, 2 दिन किया तो 4 दिन छोड़ दिया, नहीं, लगातार करते रहना है नियमित रूप से। जैसे जैसे हम करते जाएंगे हम अपने अपने स्वामी बनते जाएंगे। दीक्षा का अर्थ हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं का शुरुआत। दीक्षा का अर्थ यहाँ जब ध्यान में जब प्रवेश करते हैं तो आध्यात्मिक प्रथाओं जो हमारी आध्यात्मिकता की प्रथा होती है उसकी चीज की हम उससे शुरुआत होती है। जैसे हम जानते हैं ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान में कैसे ऐसे विचार अनुभव होते हैं, उन चीजों को हम सुनते हैं, समझते हैं और हमारे को जो अनुभव होते हैं तो हमारी ये शुरुआत हो जाती है। हम स्वयं पहल करते हैं। ध्यान हमें स्वयं करना होता है। हमें कोई मास्टर दूसरा या गुरु हमें मार्ग बता सकता है, लेकिन पहल हमें स्वयं करनी होती है। हमें स्वयं अपने ध्यान में नियमित रूप से बैठ कर ध्यान कर आनापानसति ध्यान, श्वासों के साथ ध्यान करें और इनका अनुभव और इनका लाभ उठाएं। पहला आध्यात्मिक अभ्यास तब शुरू होता है जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं जो आध्यात्मिक अभ्यासी हैं। आपका नियमित रूप से ध्यान में बरकरार तभी रहेगा जब आप संजय संगति, अच्छे मास्टर, जो पुराने मास्टर जो ध्यान से पहले भी अवगत रह चुके हैं और पूर्ण रूप से पहले से भी करते आ रहे हैं, उनके संगत में आप ग्रुप में मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपका नियमित रूप से अभ्यास प्रयास होता रहेगा और अब आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप जो ध्यानी नहीं है उनके संगत में रहेंगे तो आपका ध्यान लगातार नहीं होगा, नियमित नहीं होगा। तो इसीलिए पत्री सर ने ग्रुप मेडिटेशन के लिए बहुत ही जोर दिया है कि ग्रुप में आप मेडिटेशन करा करें। इंडिविजुअल तो करते करते हैं लेकिन ग्रुप में भी आके मेडिटेशन करा करें। हम उनसे उत्साहित हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो हम उत्साहित हो जाते हैं कि उनके इतने अच्छे अनुभव होते हैं। उन अनुभव को सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है और उस अनुभव को देखकर हमें भी हौसला बन जाता है कि हम ये भी ध्यान लगातार ध्यान करेंगे, नियमित उससे ध्यान करेंगे, नियमित उससे स्वाध्याय करेंगे, नियमित उससे संजय संगति के। जब उनसे हम मास्टर से मिलते हैं, जो ध्यानी से मिलते हैं तो हमसे प्रेरित होते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, उनके ध्यान के सारे जो अनुभव होते हैं
उन चीजों को सुनकर हम उनसे प्रेरणा मिलती है कि ये भी नियमित उससे ध्यान कर रहे हैं, इनके ये अनुभव हो रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं होगा, तो हम भी नियमित उससे ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें। इनके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है, तो हमें नियमित उससे ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संजय संगति करना चाहिए। और उनसे मिलकर हमें बहुत ही अंतर खुशी होती है। जब हम एक ध्यानी से मिलता है तो उसे बहुत खुशी होती है। प्रापंचिक जीवन के अंदर जो एक लोगों से मिलते हैं उनसे खुशी होती है, लेकिन ध्यानी अगर जो एक दूसरे ध्यानी से मिलता है उसके अंतर खुशी होती है, और एक अलग तरह की खुशी होती है। दोनों अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, उन दोनों की प्रगति होती है। हमारी दीक्षा वही है, वो आन प्रबंधन की शुरुआत है। जब हम उनसे मास्टर से मिलते हैं एक दूसरे से, तो हम एक दूसरे के एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ऊर्जा का करते हैं। हमारे अंदर एक आत्मा प्रणोदन की शुरुआत होती है, आत्मबोध की ज्ञान की शुरुआत होती है। प्यारे दोस्तों, दीक्षा का अर्थ है कि ध्यान में प्रवेश करना। और सभी आरंभकर्ताओं को नमस्कार, जितने न्यू फ्रेशर मास्टर हैं जो हैं, उन मास्टर को, जो ध्यानियों को नमस्कार कर रहे हैं, जो ध्यान में प्रवेश किया, सभी मास्टर को नमस्कार कर रहे हैं। पत्ती सर के जो इन शब्दों को मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको अमल करिए। पत्ती सर ने हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बताने की प्रयास कर रहे हैं कि हमें दीक्षा का क्या अर्थ है। दीक्षा के जो बाहर के जो हम सुनते हैं उन चीजों में ना जाएं, उन चीजों में किंतु परंतु में ना हम फंसे, ना भटके। हमें सिर्फ ये देखिए पति सर क्या कह रहे हैं कि ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, हमें ध्यान प्रचार करने के लिए कह रहे हैं। आप ध्यान करें और जितना भी आप जानते हैं उतना लोगों को उतना ही बताएं, उससे ज्यादा नहीं। पति सर यही बता रहे। इस चैप्टर में मेरे को खुद इस चीज का अनुभव हुआ कि दीक्षा हम जो आमतौर पर सुनते हैं कि उसको दीक्षा मिल गई या हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, ये स्वामी जी दीक्षा दें, कोई दीक्षा नहीं। ये दीक्षा स्वयं के लिए है, जो हम ध्यान में जब प्रवेश करते हैं वो दीक्षा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर को बहुत महत्वपूर्ण शब्दों के द्वारा पति समय समझाया है। तो आइए दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह से सुन के समझ के अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुखमय और आनंद बनाएं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बड़े धैर्य से इसको सुना, प्यार से सुना। और आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।